आप पे कोई पत्थर फेंकने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप कहीं गिर जाएं और लोग हाथ बढ़ाकर आपको उठाने की जगह और उस गड्ढे में धक्का दे दें तो आप क्या करेंगे? हाय एवरीवन, आज है मंडे और हर मंडे की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ मंडे मोटिवेशन स्टोरी। और आज की स्टोरी का नाम है द फॉलन डोंकी। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपकी माइंड और मेमोरी से रिलेटेड। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो आज की स्टोरी है किसके बारे में? आज की स्टोरी है किसान और उसके एक गधे के बारे में। एक बार की बात है, एक किसान अपने बूढ़े गधे के साथ कहीं जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव में क्रॉस कर रहा था। तभी उसके जो गधा था उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जाकर एक कुएं में गिर गया। ये देखकर किसान काफी परेशान हुआ और इधर उधर लोगों को ढूंढने लगा मदद करने के लिए। थोड़ी देर में उसे कुछ लोग मिले और जब उन्होंने गधे को देखा तो उन्होंने किसान को समझाया कि ये जो तुम्हारा गधा है ये तो बुढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है और किसी काम का नहीं है। तुम इसको इस कुएं से क्यों निकालना चाहते हो? इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ये सुनकर किसान काफी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, लोग बोल तो सही रहे हैं, जो मेरा गधा है वो काफी बुढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अभी ज्यादा सामान भी नहीं ढो पाता, ज्यादा काम भी नहीं कर पाता, और इस कुएं से इसको निकालने से अगर मुझे इतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, इससे बेहतर ये होगा कि मैं इस गधे को यहीं पे दफना दूं। किसान ने लोगों को बोला, हाँ भाई लोग, आप लोग सही बोल रहे हो, एक काम करते हैं, इस गधे को यहीं पे दफना देते हैं, जितनी यहाँ पे मिट्टी है आसपास वो सारी इस कुएं में डालते हैं ताकि जो गधा है वो यहीं बरी कर सके, इसको यहीं पे दफना सके। लोगों को ये बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने किसान के साथ मिलके गधे को कुएं में ही दफनाने का फैसला किया। उन्होंने आसपास जितनी मिट्टी थी सारी इकट्ठी करना स्टार्ट की और कुएं में फेंकने लगे। गधे को नहीं पता था कि जो किसान है वो उसको वहां दफनाना चाहता है या बचाना चाहता है। जब उसके ऊपर पहली बार मिट्टी गिरी तो वो काफी हैरान हो गया, मगर उसे फिर समझ आया कि जो किसान है वो शायद उसे बचाना चाह रहा है, इसलिए वो मिट्टी फेंक रहा है। गधे ने फटाफट अपने आप को झाड़ा और जो मिट्टी थी नीचे आई थी उसके ऊपर एक स्टेप आ गया। अब खच्चर समझ गया कि उसको क्या करना है। जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी आती वो फटाफट अपने आप को झाड़ता और जो मिट्टी नीचे थी उसके एक स्टेप ऊपर कूद जाता। देखते ही देखते जो पूरा कुआं है वो मिट्टी से भर गया था और जो गधा है वो पूरा ऊपर आ चुका था और वो उस गड्ढे से बाहर निकल चुका था, उस कुएं से बाहर निकल चुका था। फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे होता है कि हम गिर जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम नहीं उठ पाएंगे। तब हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें और गिराने की कोशिश करते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम केपेबल ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, हम केपेबल ही नहीं है और ज़्यादा आगे बढ़ने के। कुछ लोग ऐसे टाइम में हमारा साथ ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, वो हम पर गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये बिलीव हो चुका होता है कि अब हम उनके किसी काम के नहीं हैं। और जब हम ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हैं जो हम पे बिलीव नहीं कर रहे, जो हमें और धक्का दे रहे हैं उस प्रॉब्लम्स में, जो हमें हमारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करने की जगह हमें ये बता रहे हैं कि हम वही प्रॉब्लम्स डिजर्व करते हैं, हम ये गिरना ही डिजर्व करते हैं, हम इस कुएं को, इस गड्ढे को ही डिजर्व करते हैं, तब कभी कभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि शायद ये लोग सही हैं और उसी टाइम हम गिव अप कर देते हैं। और ऐसा करते ही, गिव अप करते ही हम अपने उस फेलियर को परमानेंट कर लेते हैं, हम पक्का कर लेते हैं कि अब हम फेल हो चुके हैं। मगर जो लोग असलियत में इतिहास रचते हैं उनमें एक चीज डिफरेंट होती है, वो लोग बहुत जिद्दी होते हैं। वो लोगों की फेंकी हुई मिट्टी से ही अपने महल की नींव रखते हैं। उनका विश्वास जो अपने ऊपर होता है वो दूसरों के डाउट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और यही जरूरी भी है उस कुएं से बाहर निकलने के लिए।
इस कहानी में भी अगर वो जो गधा था उसने ये मान लिया होता कि किसान उसे मारना चाहता है और अब वो पूरी तरह फंस चुका है, तो वो गिव अप कर सकता था और उसी गड्ढे में वो दफना दिया जाता, उसी कुएं में उसको दफना दिया जाता। मगर उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा कि शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ इस गड्ढे से, और उसने मेहनत करनी स्टार्ट करी। जितनी बार उस पर मिट्टी गिरी उसने उस मिट्टी को झाड़ा और ऊपर बढ़ा। उसी तरीके से हमें भी अपने ऊपर गिरी हुई मिट्टी को झाड़ना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये परवाह नहीं करनी कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को आप पे बिलीफ है या आप पे बिलीफ नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो आप करना चाहते हैं क्या वो कर रहे हैं, आप जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट एकदम से आपके सामने ना आए, मगर अगर आप काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी जरूर आएंगे। जरूरत है तो बस खुद पर विश्वास करने की और पेशेंस रखने की। जैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी वीडियोस को जब देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए नई नई स्टोरीज लाने की, नई नई वीडियोज़ लाने की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।